तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो कल के मैच से विराट कोहली के एक डिसीजन को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया एंड विराट कोहली बहुत ज्यादा गुस्सा दिखे। जहां गाइस बेसिकली कल था आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच। इट वाज अ वेरी क्लोज मैच एंड जब केकेआर ने आरसीबी को 223 का टारगेट दिया था एंड विराट कोहली बैटिंग करने आए थे, ही वाज बैटिंग रियली वेल, बट देन केकेआर के बॉलर हर्षित राणा आए एंड उनको एक बहुत ही हाई फुल टॉस मिला जिसको वो डिफेंड किए एंड हर्षित राणा ही वो बॉल को कैच कर लिए। तो कोहली वाज गिवन आउट। बट जैसा कि आप देख सकते हो यार, टू द नेकेड आई ये क्लियरली नो बॉल लग रहा है, उनके वेस्ट से बहुत ऊपर था ये बॉल, बट देन इसको आउट क्यों दिया गया? वेल, विराट कोहली क्रीज के बाहर खड़े हुए थे 2 स्टेप्स एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी जो आईपीएल यूज कर रहे हैं, अगर विराट कोहली अपने अपराइट नॉर्मल स्टांस में रहते हैं और क्रीज में रहते हैं तब ये बॉल नीचे डिप करके उनके वेस्ट के नीचे जा रहा होता है, इसलिए ये बॉल को नो बॉल नहीं दिया गया एंड इट वाज अ लीगल डिलीवरी। तो विराट कोहली वाज गिवन आउट। बट विराट को जैसे ये डिसीजन दिया गया, ही वाज वेरी एंग्री। आप उनके फेस में ही देख सकते हो, पूरा फ्रस्ट्रेशन से वो भर गए थे एंड वो अंपायर को जाकर भी कुछ सुना दिए थे एंड देन वो वॉकआउट किए। एंड यहाँ ऑफ कोर्स उनके फैंस भी इस डिसीजन से बहुत ज्यादा नाखुश थे। तो स्टार स्पोर्ट्स को ऑफिशियली एक ट्वीट करना पड़ा इसके रिगार्डिंग एंड उन्होंने भी यही सेम चीज एक्सप्लेन करके बताया कि विराट कोहली क्रीज से बाहर थे, इसीलिए इसको देखकर लग रहा है कि ये नो बॉल है, बट अगर वो क्रीज के अंदर होते तो ये नो बॉल नहीं होता। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन दिए, जैसे कि इरफान पठान लिखे इट वाज अ लीगल बॉल, बट नवजोत सिंह सिद्धू का कुछ और ही ओपिनियन था। वो कमेंट्री के दौरान बोले कि मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि ये नॉट आउट था। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द गेम। आप एक बीमर बॉल किए हो एंड यू हैव बीन गिवन आउट, ही इज क्लियरली नॉट आउट। बट या गाइस, अगर तो ये बॉल को नो बॉल दिया होता तो आरसीबी शायद ये मैच को जीत गए होते हैं, क्योंकि वो ये मैच को सिर्फ 1 रन से हारे थे भाई, 1 रन। तो आप समझ सकते हो यार, छोटा छोटा डिसीजन पूरे मैच को पलट देता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये एक नो बॉल था या नहीं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट यार टॉकिंग अबाउट आईपीएल, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये आईपीएल रूल को फटाक से हटा देना चाहिए। जहां गाइस लास्ट ईयर से आईपीएल में एक नया रूल आया था विच वाज द इंपैक्ट सब प्लेयर रूल, जहां पर बेसिकली 12th प्लेयर को मैच में खिलाया जा सकता है एग्जिस्टिंग प्लेइंग 11 प्लेयर्स में से एक जन को हटाकर। बेसिकली 12th प्लेयर अंदर आएंगे एंड एक प्लेयर बाहर जाएंगे। अब ये रूल की वजह से मैचेस बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने लगे हैं, बहुत क्लोज होने लगे हैं, बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, जिसके बारे में बात करते हुए इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा कहे, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंपैक्ट सब रूल। इससे ऑलराउंडर्स को नेगेटिवली इंपैक्ट आ रहा है। गाइज लाइक दुबे एंड सुंदर aren't getting to ball, which is not a good thing for us. हाँ, ये entertaining तो है क्योंकि 12 प्लेयर्स खेल रहे हैं, giving lots of options. And yes, this is very true क्योंकि पहले टीम्स को 11 प्लेयर्स में से ही बैटिंग बॉलिंग सब लोग से करवाना पड़ता था। बट अब क्या हो रहा है कि एक प्लेयर को हटाकर स्पेशलिस्ट बैटर या फिर स्पेशलिस्ट बॉलर को बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैचेस तो एंटरटेनिंग हो जा रहे हैं, बट जो ऑलराउंडर्स हैं उनको बॉलिंग या फिर बैटिंग नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बैटर या फिर बॉलर को बुलाया जा रहा है। नॉट ओनली रोहित शर्मा, आफ्टर यस्टरडेज मैच मोहम्मद सिराज भी ये कहे, प्लीज रिमूव दिस इंपैक्ट सब थिंग। विकेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लैट है एंड देयर इज नथिंग फॉर द बॉलर्स इन इट। पहले तो विकेट्स थोड़ा सा स्लो भी रहता था, बट अब बैटर सीधा आते हैं एंड वो सीधे घुमाना चालू कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। इस आईपीएल में आप लोग देख रहे होंगे 150 प्लस स्कोर्स भी स्कोर किए जा रहे हैं यार, वो भी रेगुलरली। एक एक्स्ट्रा बैटर खेल रहे हैं, इससे डिसएडवांटेज तो हो रहा है, ऊपर से पिचेस को भी फ्लैट बनाया जा रहा है, तो बॉलर्स को कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में। तो क्या हार्दिक पांड्या कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं? वेल, रिसेंटली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा गए थे बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में एंड वो हार्दिक पांड्या के मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले टॉपिक को उठाए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। The mockery, the trolling, the memes about his fitness. You don't think it hurts him? It hurts. I can tell you now, Hardik is dealing with mental health issues for sure. Yeah. It is not, it is, and people, and I'm telling you, we as a people, I understand as Indians, we're emotional people, but it is not right to impose this kind of treatment on any human being. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वेल बेसिकली कल यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स का एक इवेंट था जिसका नाम है सोशल नेशन, जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स, आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स आकर परफॉर्मेंस कर रहे थे अपने फैंस के लिए। तो उनमें से एक यूट्यूबर से थगेश, जिनको इन्वाइट किया गया था इस शो के लिए, बट उनके साथ एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ। बेसिकली उनको परफॉर्मेंस करने के लिए खाली 5 मिनट दिया गया था एंड जैसे ही उनका टाइम खत्म हो गया, वो बीच में बोल रहे थे माइक में एंड माइक को कट कर दिया गया। लिटरली लाइट वगैरह वो बंद कर दिया, उनका माइक कट कर दिया एंड उनको बाय भी बोलने नहीं दिए। तो थगेश को ये चीज बहुत ज्यादा रूड लगा एंड वो क्या कहे अपने स्टोरी में आप खुद सुन लीजिए। अगर आपको क्रिएटर को 4-5 मिनट ही देने हैं तो बुलाओ ही मत, या तो आप क्रिएटर को पे करो या तो ऑडियंस से पैसा मत लो, बिकॉज ऑडियंस तो हमको देखने आ रही है। 4 मिनट में आप माइक बंद कर देते हो, तो ऑडियंस से पैसा मत लो ना। क्या दे रहे हो, किसको सेटिस्फाई कर रहे हो तुम? ना हमको सेटिस्फाई कर रहे हो ना तुम ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। आई नो टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं शोज में, 5 मिनट का ही टाइम होता है या व्हाटएवर, तो आप रिहर्सल क्यों लेते हो? मेरे साथ हुआ,
एंड एक दो लोग के साथ और हुआ, जस्ट बिकॉज तुम्हारा शेड्यूल टाइम पे नहीं था, तुमने बाकियों को एक्स्ट्रा टाइम दिया, तुम्हारा शेड्यूल हिल गया है, तो हमारा माइक क्यों काट रहे हो बीच में? एक तो धूप कितनी है मुंबई में भाई, सब लोग धूप पे वहां पे रुके परफॉर्मेंस देखने, में कहोगे बोलते कि भाई आपने क्या 4 मिनट परफॉर्म किया, और अब मैं उनको कैसे बताऊं कि ये भाई मेरा गलती नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत पवार के बारे में। तो रजत पवार को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था एंड वो अपना रिस्पॉन्स दिए। जी हाँ गाइस, कल मैंने आप लोग को अनफॉर्चुनेट न्यूज बताया था कि रजत पवार के जो बेस्ट फ्रेंड थे हिमांशु साहू, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। इसके रिगार्डिंग वो एक वीडियो भी अपलोड किए थे एंड वो काफी ज्यादा इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। बट आफ्टर दैट कल रजत पवार अपने चैनल में एक नया वीडियो अपलोड किए जिसको लेकर किसी ने एक कमेंट कर दिया, कल को मेंटल स्टेबल नहीं था और अभी वीडियो पे आ गए, जस्ट ड्रामा। जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए बोले ये पुरानी वीडियो है, री-अपलोड की है, आपके जितने टैलेंटेड नहीं हूं कि एक दिन में वीडियो बना के डाल दूं, थोड़ा दिमाग चलाया करो कमेंट में उंगली चलाने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंकित बयापुरिया के बारे में। तो अंकित बयापुरिया का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया था। जी हाँ गाइस, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम हुआ उनके अकाउंट के साथ कि अचानक से इट गॉट सस्पेंडेड एंड वो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी पोस्ट करके दिखाया कि उनको इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन आया कि हम लोग ने आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, 180 दिन के बाद रीअप्लाई करना। बट ऑफ कोर्स यार उनके अकाउंट में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं था एंड इसीलिए अब वो वापस आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के वायरल स्टंट के बारे में जिसको लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहां गाइस इंस्टाग्राम में एक रील बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, इसमें 90 मिलियन प्लस व्यूज है एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि एक पर्सन को मूविंग कार में रैप कर लिया गया है एंड ये स्टंट देखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। तो लोग इस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देने लगे थे कि यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है एंड अभी वो क्रिएटर ने इसके कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिताभ बच्चन के वायरल लुक के बारे में। तो गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि एक अपकमिंग मूवी काल की 2898 AD आने वाला है। इसमें प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण एंड अमिताभ बच्चन स्टार करेंगे। तो इसी मूवी से रिलेटेड अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक को रिलीज किया गया एंड इसको देखकर लोग अमेज हो गए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन को एक यंग लुक भी दिया गया है इसमें। तो कुछ यूट्यूबर जैसे कि अनमोल जामवाल लिखे यंग अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, देन पीजे एक्सप्लेन कहे दिस इज क्रेजी, आई थिंक वी आर इन फॉर समथिंग ग्रेट एंड कॉमिक वर्ड्स भी लिखे de-aged Amitabh Bachchan was not on my 2024 bucket list. Like I said, I have expectations from this one. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनिमल पार्ट 2 मूवी के बारे में। तो संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क मूवी के बारे में बात किए। जहाँ गाइस एनिमल मूवी वाज अ ब्लॉकबस्टर, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड इसके पार्ट 2 को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा लग रहा है कि कब इसका शूटिंग वगैरह स्टार्ट होगा, कब रिलीज होगा। तो संदीप रेड्डी वांगा इस चीज के बारे में बात करते हुए बोले कि द शूटिंग ऑफ द फिल्म विल बिगिन बाय 2026 एंड इट इज गोइंग टू बी बिगर एंड वाइल्डर देन एनिमल। भाई 2026 को अभी बहुत टाइम है एंड तब तो शूटिंग स्टार्ट होगा, शूटिंग के बाद रिलीज तो भाई 1 साल तो लग ही जाएगा। लेट्स सी कब तक ये आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्ट्रेस के बहुत बड़े क्लेम्स के बारे में। तो गाइस रवि किशन को शायद आप लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर एक्टर है ये। पहले एक एक्ट्रेस है शिनोवा, वो क्लेम कर रही है कि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है एंड खाली वो क्लेम नहीं कर रही है, वो केस भी फाइल कर दिया रवि किशन के अगेंस्ट एंड वो डीएनए टेस्ट का डिमांड कर रही है। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी जो मदर है अपर्णा सोनी, वो रवि किशन की वाइफ थी एंड वो बायोलॉजिकल डॉटर है रवि किशन की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऑनर वर्सेस एप्पल मोबाइल के बारे में। तो ऑनर कंपनी ने एप्पल को इनडायरेक्टली थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जहां गाइस इंस्टाग्राम में ये वाला रील वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि ऑनर मोबाइल कुछ अपना इवेंट कंडक्ट किए थे एंड वो अपने नए फोन का एक भयंकर फीचर दिखा रहे थे कि एक नाइफ को भी अगर ड्रॉप कर दिया जाता है उनके फोन में तो उनके फोन में डेंट भी नहीं आएगा, डैमेज नहीं होगा। बट साइड बाय साइड उन्होंने आईफोन को भी रखा हुआ था एंड वो ये सेम नाइफ ड्रॉप टेस्ट उसमें किए थे तो आईफोन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो लोग वही बोल रहे हैं कि ऑनर मोबाइल ने एप्पल को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस स्टोरी के बारे में। तो गाइस तमिलनाडु से ये बच्चे का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो एक फेयर के दौरान फूड स्टॉल में गया था जहां पर स्मोक्ड बिस्किट्स बेचा जा रहा था। अब स्मोक्ड बिस्किट्स को बहुत ही केयरफुली कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है, बट इस बच्चे ने इसको कंज्यूम कर लिया विच इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड इस चीज की वजह से एलिजेडली बताया जा रहा है कि वो छोटा सा बच्चा हैड पास्ड अवे। तो लोग वही डिमांड कर रहे हैं कि इतना डेंजरस स्नैक आइटम को नहीं सेल करना चाहिए ऐसे पब्लिकली, क्योंकि जेन्युइनली लिक्विड नाइट्रोजन इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि इसका टेम्परेचर अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपेंसिव इंटरनेट बिल के बारे में। तो गाइस यूएस से एक पर्सन ने शेयर करके दिखाया कि जब वो यूरोप ट्रिप में गए थे तब उन्होंने ट्रैवल प्लान के थ्रू 9.5 GB को यूज किया था एंड सिर्फ 9.5 GB यूज करने के लिए उनको
उनको 1.2 करोड़ का बिल दे दिया गया भाई। ऑफ कोर्स वो इसके बाद लॉयर्स हायर किए एंड नोटिस भेजे कंपनी को, तो उसके बाद वो कंपनी ने उनको फुल रिफंड दे दिया। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक देसाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड अभिषेक मुखिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्ट्रीमर एडन रॉस के बारे में। तो एडन रॉस के एक एआई वीडियो की वजह से उनके एक फैन के साथ बहुत भयंकर स्कैम हो गया। बेसिकली ओमेगल टाइप एक प्लेटफॉर्म था जहां पर रैंडमली लोग आते हैं, बातचीत करते हैं। एक पर्सन ने क्या किया कि वो एडन रॉस का एक फेक एआई वीडियो क्रिएट कर दिए एंड वो उनके फैन को बोल दिया अगर तुम अपने दीवार में एक छेद कर देते हो, तोड़ देते हो दीवार को, तो मैं तुमको $20,000 का कुछ एक सामान दूंगा। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज एन एआई वीडियो। वो फैन को समझ नहीं आया एंड वो जेन्युइनली इस दीवार को फोड़ दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। और भाई इस चीज की वजह से वो फैन का तो भारी नुकसान हो ही गया, बट ऊपर से दिस शोज कि भाई एआई कितना ज्यादा डेंजरस होते जा रहा है। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।